दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के खूबसूरत रास्तों, अद्भुत नज़ारों और इस पूरे सफर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही शानदार यात्रा और धार्मिक स्थलों की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, हम उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा के खूबसूरत रास्तों पर सफर कर रहे हैं। चारों तरफ दिखाई दे रहे ये विशाल हिमालय के पर्वत, गहरी घाटियां और कल-कल बहती नदियां इस यात्रा को बेहद खास बना रही हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग यहीं बिखेर दिए हों। जैसे जैसे हमारी गाड़ी इन घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर मोड़ पर एक नया और अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। कहीं ऊंची चट्टानों से गिरते झरने दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं बादल पहाड़ों को अपने आगोश में समेटे हुए नजर आ रहे हैं। इन रास्तों पर सफर करना अपने आप में किसी रोमांच से कम नहीं है। चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है। यमुनोत्री की ओर जाने वाले रास्ते हरे भरे जंगलों, सुंदर घाटियों और मनमोहक झरनों से होकर गुजरते हैं। रास्ते में बहती यमुना नदी का निर्मल जल और पहाड़ों की ठंडी हवाएं यात्रियों को एक अलग ही सुकून का एहसास कराती हैं। यहाँ पहुंचने वाला हर श्रद्धालु प्रकृति और आस्था के अद्भुत संगम का अनुभव करता है। यमुनोत्री के बाद यात्रा आगे बढ़ती है गंगोत्री धाम की ओर। गंगोत्री जाने वाला मार्ग उत्तराखंड के सबसे सुंदर रास्तों में गिना जाता है। भागीरथी नदी पूरे रास्ते यात्रियों का साथ देती है। नदी की तेज बहती धारा और उसके किनारे खड़े विशाल पहाड़ इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। हर्षिल घाटी की खूबसूरती तो मानो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ के हरे भरे पेड़, बर्फ से ढकी चोटियां और शांत वातावरण मन को मोह लेते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ की ओर। केदारनाथ का मार्ग चारधाम यात्रा का सबसे रोमांचक और भावनात्मक हिस्सा माना जाता है। रास्ते में दिखाई देने वाले हिमालय के भव्य दृश्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मंदाकिनी नदी की गूंज और पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवाएं इस सफर को और भी दिव्य बना देती हैं। जैसे जैसे केदारनाथ धाम नजदीक आता है, वैसे वैसे श्रद्धा और उत्साह दोनों बढ़ते जाते हैं। दूर से दिखाई देता केदारनाथ मंदिर और उसके पीछे खड़ी विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखला ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ पहुंचकर हर यात्री खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है अंतिम धाम बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलती सड़कें, ऊंचे पर्वत और हरियाली से भरी घाटियां इस सफर को अविस्मरणीय बना देती हैं। रास्ते में पड़ने वाले कई प्रयाग और सुंदर दृश्य यात्रियों का मन मोह लेते हैं। जैसे ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन होते हैं, मन श्रद्धा से भर उठता है। दूर दिखाई देता नीलकंठ पर्वत और उसके नीचे स्थित भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि मन अपने आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के सबसे सुंदर रूप को करीब से देखने का अवसर भी है। यहाँ के रास्ते, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़ और यहाँ की घाटियाँ हर यात्री के दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। यदि आप भी कभी चारधाम यात्रा पर जाएं तो सिर्फ मंदिरों के दर्शन ही नहीं, बल्कि इन अद्भुत रास्तों का आनंद भी जरूर लें। क्योंकि चारधाम की असली खूबसूरती केवल धामों में ही नहीं, बल्कि उन रास्तों में भी छिपी है जो हमें इन पवित्र स्थलों तक पहुंचाते हैं। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल। जय मां गंगा। जय मां यमुना।